नमस्कार। आज हमारे पास 1996 के भारत बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा समझौते से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। हाँ, और आज हम कोशिश करेंगे इस अहम संधि की जो बारीकियां हैं और इसका असल मतलब क्या है उसे समझने की। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक नदी है जो दो देशों के लिए जीवन है, मतलब पीने का पानी, खेत, सब कुछ। सही बात है। लेकिन जब गर्मियां आती है, पानी कम होता है, तो फिर बंटवारा कैसे हो? ये सवाल कई साल तक भारत और बांग्लादेश के बीच एक तनाव की वजह बना रहा। हाँ, बिल्कुल। और फिर आया ये 1996 का समझौता। तो आइए देखते हैं इन दस्तावेजों में क्या है और ये समझौता, ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये समझौता आखिर है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मतलब बैकग्राउंड क्या था? देखिए, ये समझौता साइन हुआ था 12 दिसंबर 1996 को, और जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इससे पहले खासकर सूखे मौसम में गंगा के पानी को लेकर दोनों देशों में काफी खींचतान रहती थी। अच्छा, भारत ने पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज बनाया था। वो जरूरी था हुगली नदी में पानी मोड़ने के लिए, कलकत्ता पोर्ट के लिए। लेकिन उसका असर ये हुआ कि बांग्लादेश में पानी का बहाव वो कम हो गया। तो इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए ये संधि की गई, पूरे 30 साल के लिए। अच्छा। तो ये फरक्का बैराज ही मतलब सेंटर पॉइंट है इस समझौते का। बिल्कुल। ये बैराज बांग्लादेश बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर पहले है, और समझौता मुख्य रूप से सूखे मौसम यानी जनवरी से मई तक, 1 जनवरी से 31 मई तक फरक्का पर पानी कैसे बटेगा ये तय करता है। क्योंकि उसी टाइम पानी की सबसे ज्यादा कमी होती है। हाँ बिल्कुल, उसी समय पानी की किल्लत होती है। और ये बंटवारा होता कैसे है? इन पेपर्स में एक डेकाडल पीरियड की बात कही गई है, वो क्या है? हाँ, डेकाडल यानी 10-10 दिन की अवधि। समझौते में एक पूरा फॉर्मूला है। फॉर्मूला? हाँ, जिसके हिसाब से हर 10 दिन में फरक्का पर कितना पानी अवेलेबल है, उसके आधार पर दोनों देशों का हिस्सा तय होता है। ये एक मतलब थोड़ी डिटेल्ड कैलकुलेशन है जो पानी की अलग अलग मात्रा के लिए अलग अलग शेयर बताती है। अच्छा, तो हर 10 दिन में सिचुएशन के हिसाब से शेयर बदल सकता है। ये तो काफी फ्लेक्सिबल लगता है। हाँ, फ्लेक्सिबल तो है। लेकिन क्या हो अगर पानी बहुत ही कम हो जाए, एकदम ही कम, तब भी ये फॉर्मूला लगता है क्या? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। समझौते में मिनिमम गारंटी क्लॉज भी है, एक तरह की सुरक्षा। न्यूनतम गारंटी? हाँ, अगर फरक्का पर पानी का बहाव एक तय लेवल से भी नीचे चला जाता है तो भी कोशिश की जाती है कि दोनों देशों को बारी बारी से एक न्यूनतम मात्रा मिलती रहे। ये क्लॉज बहुत जरूरी है मुश्किल हालात के लिए। ये तो ठीक है। और अगर हालात और भी खराब हो जाएं, मतलब पानी असाधारण रूप से कम हो, तब? ऐसी इमरजेंसी के लिए भी समझौते में प्रावधान है। कहा गया है कि दोनों देश तुरंत आपस में बात करेंगे। अच्छा, बातचीत से हल निकालेंगे। हाँ, कि भाई इस मुश्किल को, इस कमी को कैसे